हेलो एवरीवन। तो आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है और रीमान इंटीग्रल चैप्टर में नया वीडियो है आज का। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीमान इंटीग्रल के नए क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन है आपके सामने है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 0 a और a ग्रेटर देन 0, क्योंकि a का वैल्यू 0 होगा, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों सेम इंटरवल हो गया, मतलब सेम वैल्यू अगर इंटरवल के अंदर हो गया तो आंसर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका बाउंडेड नहीं होगा वो, क्योंकि उसके पास एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखें, तो सो दैट सिद्ध दिखाइए कि f बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल 0 a। तो ये क्या है, रीमान इंटीग्रेबल ओवर a 0 to a पर। एंड ऑल्सो फाइंड इंटीग्रेशन 0 to a और f ऑफ x और dx, मतलब वो इंटीग्रल का वैल्यू पूछ रहे हैं कि ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, गिवन फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है ये गिवन है। देखिए, सॉल्यूशन गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन 0 to a, ठीक है ना, और a ग्रेटर देन 0। अब इसको n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और फिर उसकी हेल्प से हम लोग एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड करेंगे। नाउ लेट p इज इक्वल टू, यहाँ 0 आएगा और यहाँ a अपॉन n, 2a अपॉन n, 3a अपॉन n, और इन सब पर स्क्वायर होगा क्योंकि जो फंक्शन दिया है। चल, एंड सो एंड r माइनस 1 इंटू a अपॉन n, r a अपॉन n, एंड सो एंड n a अपॉन n इज इक्वल टू a। b any partition of close interval 0 to a। okay, now let capital MR and delta small capital MR and small mr be the supremum and infimum of f in x r minus 1 comma xr। तो देन कैपिटल एम आर इज इक्वल टू, कैपिटल एम आर क्या होगा, कैपिटल एम आर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा और इस फंक्शन पे रखना है। तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कॉमा स्मॉल आर, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एंड यहाँ जो इंटरवल है, जो लेंथ होगा सब इंटरवल का, एंड डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू आर ए अपॉन एन, इसमें से इसको घटा दीजिए, यही लिखा है, माइनस आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन एन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर आर ए अपॉन एन तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए अपॉन एन। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल एम आर जो सुप्रीम वैल्यू है वो लिख दिए हैं, और स्मॉल एम आर वो भी लिख दिए हैं, और कैपिटल जो ये है डेल्टा एक्स आर उसको भी लिख दिए हैं। तो इस तरीके से ये है आपका। नाउ एलपीएफ
LPF इज इक्वल टू समेशन R इक्वल 1 to n स्मॉल mr और डेल्टा XR। तो R वेरी कर रहा है 1 to n तक, तो खैर यहाँ डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दीजिए। समेशन R 1 to n स्मॉल mr गिवन है, R माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स आर a अपॉन n। तो यहाँ n अभी कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा है, n को आप बाहर निकाल लीजिए। तो 1 अपॉन n क्यूब और a इंटू ए क्यूब भी बाहर आ गया है। समेशन R1 to n R माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसके कि जब इस टाइप का हो कि n स्क्वायर फॉर्म में या R स्क्वायर फॉर्म में, उसको समेशन ऑफ या सिग्मा हम लोग लिख देंगे कि n स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a क्यू अपॉन n क्यूब समेशन n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जो होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था सेकंड जो लिखवाए थे आपको कि n/6 और n+1 और 2n+1, तो उस तरीके से उस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला में यहाँ लिख दे रहा हूँ समेशन n स्क्वायर इज इक्वल टू n/6 n+1 और 2n+1। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए क्या है इस फॉर्मूले में, इसका यहाँ यूज कर लीजिए। तो यहाँ आएगा आपके पास a क्यूब अपॉन n क्यूब और n/6 मतलब n माइनस के 1/6, और जहां n+1 लिखा है तो वहां भी लिखना है n माइनस 1+1। अगला है 2n, तो 2n रखेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा और +1 दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से a क्यू अपॉन n क्यू, 6 भी बाहर निकल आएगा, 6 बाहर आ गया है, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ n बचा है और यहाँ n-1 बचा है, और यहाँ पर जो बच रहा है कि 2n माइनस के 1, ठीक है ना। तो ये इस तरीके अभी हमें इतना फाइंड हुआ है और ये हमारा LPF आ गया है। नाउ वी फाइंड लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन f of x। तो therefore लोअर रीमान इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू, लोअर में आप जानते हैं कि सुप्रीमम ऑफ यूपीएफ सॉरी एलपीएफ इज इक्वल टू होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और a क्यू अपॉन 6 n क्यू इंटू n माइनस के 1 और ये 2n माइनस 1। अगर आप अभी लिमिट पुट कर देते हैं इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर से सभी जितने ब्रैकेट्स हैं उनसे n कॉमन लेना होगा। तो n कॉमन लेंगे आप, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो a क्यू 6 n क्यू n, एक और n बाहर निकलेगा n, तो 1 माइनस 1/n, एक और n यहाँ से बाहर, तो 2 माइनस 1/n अपॉन में, ये तो ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि n इंटू n n क्यू हो गया, ये n क्यू से n क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो n क्यू से n क्यू कैंसिल हो गया है। अब देखें तो यहाँ बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a क्यू अपॉन 6 1 माइनस 1/n और 2 माइनस 1/n। नाउ लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आएगा a क्यू अपॉन 6
1 माइनस 0, 2 माइनस 0 और इक्वल टू आई 2 से 2 3 जा 6, तो ए क्यू अपॉन 3 आ गया। ए क्यू अपॉन 3 ये हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल आ गया है ए क्यू अपॉन 3। तो देख लीजिए, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। चलिए अब फाइंड करते हैं इसका यूपीएफ। तो यूपीएफ फाइंड कर लेते हैं। यूपीएफ इज इक्वल टू होगा समेशन आर बराबर 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। तो यहाँ समेशन आर बराबर 1 टू एन कैपिटल एम आर ये दिया गया है आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू में जो डेल्टा एक्स आर है वो ए अपॉन एन है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यदि हम करें तो यहाँ ए क्यू अपॉन एन क्यू तो बाहर हो जाएगा, समेशन आर बराबर 1 टू एन और ये जो मिलेगा आपको आर स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे समेशन एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर का सामने फॉर्मूला लिखा है आपके, तो ए क्यू अपॉन एन क्यू और ये है एन बाई 6 एन प्लस 1 और 2n प्लस 1। ओके, तो यूपीएफ ये है आपका। नाउ अपर रीमान इंटीग्रल, तो देयरफॉर अपर रीमान इंटीग्रल ओवर 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू, तो इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पे यही है। तो ए क्यू अपॉन 6 एन क्यू इंटू एन, एन प्लस 1 और 2n प्लस का 1, ठीक है ना। तो यहां से भी n कॉमन ले लीजिए और लिमिट पुट कर दीजिए, तो यहां से भी ए क्यू अपॉन 3 आ रहा है। तो हियर लोअर रीमान इंटीग्रल 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन 3 आ गया है, ठीक है। तो हेंस f इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। तो 10 इस प्रकार से f बिलोंग्स टू R 0 क्लोज इंटरवल a। ऑल्सो वो डायरेक्ट कैलकुलेट मतलब उसका इंटीग्रल भी पूछ रहा है तो वो भी आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। 0 टू a और f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a एक्स स्क्वायर dx। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें इसका तो एक्स क्यू अपॉन 3 और 0 टू a, यहाँ उत्तर आएगा ए क्यू अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं जो रीमान इंटीग्रल के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई बहुत आराम से करवाया हूँ। आप इसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और आगे मैं बढ़ता हूँ नए क्वेश्चन की ओर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेट f इज अ फंक्शन
is a function defined on the interval 0 to 1 f of x is equal to 0 if x is rational or 1 if x is irrational so then so that f is not Riemann integrable on क्लोज इंटरवल 0-1। ओके, तो ये है आपका। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा भी है क्योंकि यहाँ फंक्शन पहले से कांस्टेंट गिवन है, मतलब एक्स में नहीं है, तो हमें इससे डायरेक्ट बताना है, वो प्रूव करना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। एक अगर एक्स रेशनल है मतलब परमेय संख्या है तो तब 0 मान दिया है, अगर एक्स अपरमेय है तब उसने वैल्यू यहाँ पे फंक्शन का 1 दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि 0 और 1 में उसका वैल्यू एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो एक मिनिमम वैल्यू 0 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन है गिवन फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है तो आप लिख लीजिएगा कि एफ एक्स ये गिवन है। हियर 0 एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसका जो वैल्यू है 0-1 के बीच में है, तो विच इज जो कि एक बाउंडेड है, क्योंकि अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल 0 and 1 ना। तो इसमें इंटरवल पार्टीशन ब्रेक नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग बता देंगे इस तरीके से। मान ले रहे हैं लेट कैपिटल P बी एनी पार्टीशन, मान लीजिए पार्टीशन, कोई दिक्कत नहीं, P बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0-1 एंड x r minus 1 comma x r be the rth sub interval, ठीक है ना, सब इंटरवल, एंड कैपिटल MR एंड स्मॉल mr be the supremum and infimum of f in इस इंटरवल में इन xr minus 1 comma xr। ओके, तो देन क्या लिखेंगे यहाँ पर, भाई पार्टीशन कर रहे हैं, लेकिन पार्टीशन हम कुछ भी कर लें, यहाँ फंक्शन है नहीं कि जिसमें हम लोग वैल्यू उसका पुट कर पाए, तो इसीलिए पार्टीशन 0-1 को ब्रेक नहीं किए हैं, लेकिन पार्टीशन तो कर सकते हैं और किए भी हैं पहले क्वेश्चन में। तो देन कैपिटल MR जो यहाँ होगा वो +1 है एंड स्मॉल mr जो है वो 0 है, एंड डेल्टा जो XR है वो है आपका, इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि इंटरवल वही दिया है, तो 1 - 0 = 1 दिया है,
अच्छा खैर यहाँ आर्थ सब इंटरवल डिनोट ही नहीं करवाए हैं, तो इसलिए इसको लिखना नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आर्थ सब इंटरवल तो ये होता है, क्योंकि यहाँ XR-1 और ये है आपका, ठीक है, XR-1 नाउ LPF इज इक्वल टू समेशन R बराबर 1 to n स्मॉल mr और डेल्टा XR। स्मॉल mr का वैल्यू आपके सामने लिखा है, ये 0 है, तो समेशन R बराबर 1 to n 0 इंटू डेल्टा XR। तो जब 0 का किसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उत्तर तो 0 आएगा, तो ये 0 हो गया। देयरफॉर लोअर रीमान इंटीग्रल ओवर 0 to 1 f of x dx is equal to supremum of LPF। तो यहां से अब देखिए इसका सुप्रीमम लेंगे, ये तो 0 खुद है, तो उसका n, इसमें n तो प्रेजेंट आया नहीं कि हम n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका सुप्रीमम तो ये खुद ही रहा 0, इसलिए इसका उत्तर क्या है, 0 है। अब आते हैं इसका यूपीएफ निकालते हैं। यूपीएफ अपर पार्टीशन ऑफ एफ समेशन r बराबर 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। तो r 1 से n, इस कैपिटल एम आर जो वैल्यू है वो इसका 1 दिया है, तो डेल्टा एक्स आर का जो वैल्यू है यहां से लिखिए आप इसको, तो एक्स आर माइनस 1। नाउ देखते हैं क्या मिलेगा यहां से। r 1 रखिए तो यहां आ जाएगा 1 x0, और फिर 2 रखिए तो 2x1 प्लस एंड सो एंड x, फिर n रख दीजिए तो xn माइनस 1, xn माइनस 1, ठीक है। तो अच्छा एक टर्म और लिख लीजिए n-1, अगर आप यहाँ रखेंगे तो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा नोटिस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, कौन किससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, अगला जो यहाँ आएगा x3 माइनस x2 आएगा प्लस एंड सो एंड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल बच कौन रहा है, x0 बच रहा है और xn बच रहा है, तो यहाँ आएगा xn माइनस और x0। और आपको पता है कि जब पार्टीशन का डेफिनेशन दिए थे तो जो x0 होता है वो इंटरवल का पहला टर्म होता है, x0 क्या होता है, इंटरवल का पहला टर्म है, और xn क्या होता है, इंटरवल का आखिरी पद, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के 0 इक्वल टू 1। तो यूपीएफ ये आ गया है। Therefore upper Riemann integral of 1 f of x dx is equal to infimum of यूपीएफ। तो भाई इसमें तो +1 ही वैल्यू मिला है, तो ये इसका यही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो इसका इन्फिमम ये खुद होगा, तो इसलिए क्या है, यहाँ n में आया नहीं तो कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग रख पाए, तो ये 1 है। तो हियर फ्रॉम इक्वेशन आप देख लीजिए, ये अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, मिल रहा है यहां से लोअर जो इंटीग्रल है f of x dx नॉट इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हेंस एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1। ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि ये दिखाइए कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो आपको तो डायरेक्ट पता चल रहा है, एक वैल्यू 0 आएगा, एक 1 आएगा, तो इक्वल नहीं है तो हम वो रीमान होगा ही नहीं। ठीक है ना। बाउंडेड है तो भाई बाउंडेड होने से गारंटी नहीं है कि वो रीमान होगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है। तो बाउंडेड तो है, बिल्कुल है, एक 0 एक 1 वैल्यू है तो मिनिमम सुप्रीमम उसके पास है। लेकिन यूपीएफ एलपीएफ जो उसका अपर और रीमान जो लोअर रीमान इंटीग्रल है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, so that a constant function is रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि दिखाइए कि एक जो अचल फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो भाई कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा ही होगा। कैसे, हम लोग ग्राफ से भी बता सकते हैं। मान के चलो कि मैंने फर्स्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था जब चैप्टर शुरू किए थे, y इक्वल टू 1 दिया है fx, और कोई भी इंटरवल ले ले, यहाँ पे एनी वन 0 5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसके लिए जो फिगर बनेगा y इक्वल टू 1 का लाइन होगा और 0 से 5 है यहाँ। ठीक है ना। तो ये तो सीधा सीधा आयत है, तो इसमें रेक्टेंगल परफेक्ट बन रहे हैं। और जब रेक्टेंगल ठीक ठाक, मतलब सभी रेक्टेंगल सही फॉर्म में है, तो इनका जो एरिया आएगा वो चाहे आप एलपीएफ निकालें चाहे यूपीएफ निकालें, दोनों का सेम आएगा, दोनों बराबर है। ठीक है ना। तो स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर इसमें इक्वल रहेगा। तो देखिए, तो कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि उसके जो रेक्टेंगल बन रहे हैं उसमें एरर नहीं आ रहा है, पूरे रीजन का एरिया एक ही बार में निकल रहा है, तो उसका इन्फियम और सुप्रीम सेम होगा। ठीक। तो मानना पड़ेगा कि कोई फंक्शन, तो लेट अस कंसीडर अ फंक्शन। तो सॉल्यूशन, कंसीडर 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 a constant function consider a constant function fx is equal to कैपिटल के मान लो। ठीक है। कैपिटल के ऑन 0 to a, या कोई भी इंटरवल ले लो, a कॉमा b ले लो। ठीक है। यहाँ a कॉमा b इंटरवल टेक कर लिए हैं। तो अब इस पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक अचर फलन हमेशा बाउंडेड होता है, क्योंकि उसका रीजन घिरा हुआ है उस क्षेत्र में। ठीक है ना। क्लियरली fx इज बाउंडेड है ऑन a कॉमा b। यहां होगा कि a से बड़ा b होगा। ठीक है।
तो यहाँ आप लिखेंगे लेट P be any partition, P be any partition of क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इसके पार्टीशन मान ले रहे हैं, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है तो पार्टीशन हम कुछ कर भी लें इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, एंड कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम एंड infimum of f in rth interval x r minus 1 comma x r। तो देन देखिए फंक्शन यहाँ कांस्टेंट है, चाहे हम rth इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू देखें या मिनिमम वैल्यू देखें, फंक्शन तो यहाँ अचर दिया है और आप इसको रख नहीं पाएंगे क्योंकि वो अचर फलन है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपका ये कांस्टेंट फंक्शन है, y इक्वल टू, तो मैं x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखता रहूं 1 2 3 400 कुछ भी रख दूं 10,000, लेकिन ये तो हमेशा 1 रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का अगर ग्राफ हम देखे थे तो इस तरीके से वो सारे परफेक्ट रेक्टेंगल आयत बनेंगे, इनका क्षेत्रफल वो हमेशा समान आएगा, इसमें एरर नहीं आएगा, एलपीएफ मतलब एलपीएफ और यूपीएफ में सेम रहेगा। तो देन कैपिटल एम आर इज इक्वल टू आएगा यहाँ से कैपिटल के, यहाँ पर भी है, और स्मॉल एम आर भी कैपिटल के, कुछ भी रख दें यहाँ पर, एंड डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1, और यहाँ एक तो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो जब इसको सॉल्व करेंगे वो उसी तरीके से आएगा, अभी देखेंगे। नाउ एलपीएफ इज इक्वल टू समेशन आर बराबर 1 to n। अब आप कहोगे सर एन पार्ट में क्यों ब्रेक नहीं किया, अरे आप कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फंक्शन कांस्टेंट है तो ये तो फिक्स ही आएगा ना। ठीक, तो कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर, तो इज इक्वल टू यहाँ लिखा जाएगा समेशन आर बराबर 1 to n, इसका वैल्यू कैपिटल के है, और डेल्टा एक्स आर है एक्स आर माइनस के 1, कैपिटल के, और समेशन आर बराबर 1 to n एक्स आर माइनस 1। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए जैसे अभी उसमें पिछले उसमें किए हैं कि आर 1 रखना शुरू करिए इसमें, तो जब आर इक्वल टू 1 आप रखेंगे तो यहाँ आएगा x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2 प्लस एंड सो एंड, लास्ट में आएगा xn माइनस 1। फिर वही कंडीशन लग रहा है यहाँ पर कि ये x1 से x1 x2 से x2, तो ये लास्ट वाला xn भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं दूसरे टर्म से सारे सबके कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ बचा है k और xn माइनस x0। और पार्टीशन की जो डेफिनेशन दिए थे कि x0 क्या है, फर्स्ट टर्म होता है किसी इंटरवल का, और जो xn है वो लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो k यहाँ दिया है a और b, तो b माइनस के a। ठीक, तो ये आ गया एल पी एफ। इसीलिए इसका आप लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका सुप्रीमम ले लीजिए, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ इज इक्वल टू, सुप्रीमम आप ले लेंगे इस पे, तो फिर क्या होगा कि खैर एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी नंबर है, ये भी एक नंबर है, कांस्टेंट है, यहाँ कहीं n तो है नहीं, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए के बी माइनस के ए। आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख भी सकते हो, लेकिन जब n है ही नहीं तो उस पर कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो मैं इसको इक्वेशन इट मींस समीकरण इसको एक दे रहा हूं। तो अब आप देखें इसमें क्या होगा। नाउ यूपीएफ फाइंड कर लीजिए, तो यूपीएफ इज इक्वल टू समेशन आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। तो यहाँ पर भी वैल्यू वही उसी टाइप का है कि कैपिटल एम आर भी सेम है, n तो k है, और एक्स आर माइनस 1 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
तो के बी माइनस ए, इसका भी उत्तर यही आएगा। तो यूपीएफ इज इक्वल टू के बी माइनस ए आ गया। देयरफॉर इसीलिए अपर रीमान इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। तो इन्फीमम इसका क्या है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका क्या वैल्यू, इन्फीमम तो यही, इसका खुद यही है। तो के बी माइनस ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी सी दैट, क्या देखते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ अपर लोअर रीमान इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एंड अपर रीमान इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन भी करें हम तो भी के माइनस बी भी आएगा। तो इसको लिख दे रहा हूं के बी माइनस ए, हेंस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कांस्टेंट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है, ये भी हमने बता दिया। तो कल इसमें एक लेक्चर और देंगे और इसी के साथ उसको फिनिश कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।